Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Abbas and I will teach you mathematics of grade 10. आज के लेक्चर में हम 7.6 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। क्वेश्चन नंबर 3 है A tree is 50 meter high. Find the angle of elevation of its top to a point on the ground 100 meter away from the foot of a tree. सपोज हमारे पास यहाँ पे ए बी एक ट्री है, एक दरख्त है जिसके हाइट हमारे पास बराबर है 50 मीटर के, और इस ग्राउंड में एक ऑब्जर्वर खड़ा है जो कि इस ट्री से या इस दरख्त से 100 मीटर अवे है, दूर एक ऑब्जर्वर खड़ा है जो कि इसके ट्री के टॉप को देख रहा है। अब हमने पॉइंट करना है कि यहाँ पे जब ये इस पॉइंट से इसके टॉप को देख रहा है तो यहाँ पे जो एंगल इसका बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितने डिग्री के बराबर होगा उसको हमने फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे हमने इस एंगल थीटा को फाइंड करना है। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। is a height of tree which is equal to measurement AB is equal to 50 meter. Next, the distance between the foot of a tree, and a point of a ground which is equal to measurement BC is equal to 100 मीटर। हमने लिखा कि हमारे पास इस ट्री या दरख्त का जो हाइट है वो 50 मीटर है, और ये जो पॉइंट है जिस जगह पे ऑब्जर्वर खड़ा है और जिस पॉइंट पे ये ट्री है तो इसके दरमियानी डिस्टेंस हमारे पास 100 मीटर के बराबर है। नाउ टू फाइंड angle of elevation means theta. We use trigonometric ratios because ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इसमें हमारे पास ये ए बी इसमें परपेंडिकुलर है और बी सी इसमें बेस है। इस तरह हमारे पास ए सी इसमें हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, तो हमने एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेना है जिसमें हमारे पास बेस भी हो और परपेंडिकुलर भी हो, विच इज टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। सिंस tan theta which is equal to perpendicular divided by base, यहां पे हमारे पास tan थीटा परपेंडिकुलर यहां पे हमारे पास बराबर है मेजरमेंट ए बी के, मेजरमेंट ए बी डिवाइड बाई और बेस बराबर है मेजरमेंट बी सी के। इसको इक्वेशन 1 देते हैं। put the values in equation 1, we get tan theta which is equal to measurement AB which is equal to 50 meter divided by measurement BC which is equal to
100 मीटर। तो ये 100 मीटर के बराबर है। यहाँ पे हमारे पास मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इससे आ जाएगा tan थीटा which is equal to 50 divided by 100 which is equal to tan थीटा which is equal to 1/2। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है थीटा को, tan को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो थीटा which is equal to ये tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स of 1/2 theta which is equal to tan inverse 0.5 theta which is equal to tan inverse 0.5 which is equal to 26.56 डिग्री के। इट मींस जब ऑब्जर्वर इस पॉइंट से ट्री के टॉप को देख रहा है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 26.56 डिग्री के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द माइनरेट और 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ माइनरेट। यहाँ पे हमारे पास ये हिल है BC, ये हमारे पास इसका जो हाइट है वो 240 मीटर के बराबर है। यहाँ पे पॉइंट सी पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ पे इसके सामने एक माइनरेट है। जब ये ऑब्जर्वर इस माइनरेट के टॉप को जब देखेगा तो यहाँ पे जो एंगल इसके साथ बन रहा है और हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 30 के बराबर है। सिमिलरली जब ये ऑब्जर्वर इस माइनरेट के जो एंड है जो बॉटम है इसको जब देख रहा है तो यहाँ पे इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बन रहा है 60 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ माइनरेट, मींस कि हमने AE को फाइंड करना है एज हाइट ऑफ हिल which is equal to मेजरमेंट BC और जो कि हमारे पास ये बराबर है 240 मीटर। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास हाइट ऑफ द माइनरेट विच इज इक्वल टू AE, हाइट ऑफ माइनरेट विच इज इक्वल टू मेजरमेंट AE। यहां पे ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है CABC, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ पे पॉइंट B पे यहाँ पे ये इसमें राइट एंगल बन रहा है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें हमारे पास AB ये हमने सपोज किया कि x के बराबर है और इसका जो परपेंडिकुलर है ये हमारे पास 240 मीटर के बराबर है। यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 है और ये हमने पढ़ा है कि हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ये दो हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स है। जब ये 60 के बराबर है तो फिर ये एंगल भी हमारे पास 60 के बराबर होगा। एज एंगल DCA ये हमारे पास 60 डिग्री है। एज मेजरमेंट एंगल DCA ये हमारे पास इक्वल टू 60 डिग्री, देन ये वाला जो एंगल है ये भी हमारे पास 60 के बराबर होगा। तो CAB भी हमारे पास 60 के बराबर होगा। देन मेजरमेंट CAB will also equal to 60 because both are alternate angles। अब यहाँ पे इसमें हमारे पास AB जो है मतलब बेस जो है ये हमारे पास अननोन है और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास नोन है और साथ में एंगल भी एक नोन है।
तो यहाँ पे हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करना है जिसमें हमारे पास बेस हो और परपेंडिकुलर हो, विच इज टेंजेंट थीटा। सिंस टेंजेंट थीटा which is equal to perpendicular divided by base, हमारे पास टेन थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर इसमें है बीसी के बराबर विच इज इक्वल टू 240 मीटर। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास बेस ए भी है विच इज इक्वल टू एक्स, और थीटा हमारे पास बराबर है 60 के, तो हम यहाँ पे tan 60 को पुट करेंगे, tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 240 मीटर डिवाइड बाय x, tan 60 विच इज इक्वल टू √3 विच इज इक्वल टू 240 मीटर डिवाइड बाय x। अब हम बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे x को फाइंड करना है, x उधर जाएगा और √3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, x इज इक्वल टू 240 मीटर डिवाइड बाई √3। अब हम 240 को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 80 मल्टीप्लाइड 3 मीटर डिवाइड बाई √3। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड, हम 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाइड √3 मीटर डिवाइड बाई √3। तो यहाँ पे एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x विच इज इक्वल टू 80 √3 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास x फाइंड हो गया। अब द डिस्टेंस ऑफ AB विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ CD और DC, ये भी हमारे पास x के बराबर होता है, और यहाँ पे हमने x को फाइंड किया कि 80 √3 मीटर के बराबर है। अब हमने नेक्स्ट लेना है ये वाला ट्राइंगल CDE ट्राइंगल लेना है। नाउ इन ट्राइंगल CDE हमारे पास CDE ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ पे इसका राइट एंगल बन रहा है पॉइंट डी पे। यहाँ पे हमारे पास इसमें एंगल थीटा जो है वो हमारे पास 30 के बराबर है। इसका हमारे पास अपोजिट साइड जो है वो मेजरमेंट DE है, और इस तरह बेस में DC है। तो इसमें हमारे पास एंगल 30 है, और यहाँ पे बेस हमारे पास नोन है जो कि हमने ऑलरेडी x को फाइंड किया है, और यहाँ पे हमने DE को फाइंड करना है। तो हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करना है जिसमें परपेंडिकुलर भी गिवन हो, मतलब परपेंडिकुलर भी हो उसमें और बेस भी हो, विच इज टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो उसमें अब थीटा को 30 को हम पुट करेंगे, पुट थीटा विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, परपेंडिकुलर इसमें हमारे पास अननोन है विच इज इक्वल टू मेजरमेंट DE के बराबर है, और डिवाइड बाई बेस हमारे पास बराबर है x के, जो कि वैल्यू x की है 80 √3 मीटर। tan 30 which is equal to 1 over √3 which is equal to measurement DE divided by 80 √3 मीटर। दोनों साइड पे हम √3 को मल्टीप्लाइड करेंगे, यहाँ पे भी हम √3 को मल्टीप्लाइड करेंगे, और यहाँ पे भी बोथ साइड पे मल्टीप्लाइड करेंगे, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। इस तरह ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो 1 विच इज इक्वल टू मेजरमेंट DE डिवाइड बाई 80 मीटर। 80 मीटर उधर मल्टीप्लाइड करते हमारे पास बन जाएगा मेजरमेंट DE विच इज इक्वल टू 80 मीटर। सिंस वी नो दैट measurement BC which is equal to measurement AD, since measurement BC which is equal to measurement
एडी, यहाँ पे हमारे पास मेजरमेंट BC विच इज इक्वल टू 240 मीटर। तो मेजरमेंट BC की जगह पे हम पुट करेंगे मेजरमेंट BC की जगह पे हम 240 मीटर को पुट करेंगे, और मेजरमेंट AD विच इज इक्वल टू मेजरमेंट AE प्लस DE। सो वी कैन से दैट मेजरमेंट AE प्लस मेजरमेंट DE विच इज इक्वल टू मेजरमेंट AD। तो यहाँ पे AE अननोन है और DE को हमने फाइंड किया है, तो 240 मीटर विच इज इक्वल टू मेजरमेंट AE प्लस इसकी जगह पे हम पुट करेंगे 80 मीटर को। अब 80 मीटर को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो मेजरमेंट AE विच इज इक्वल टू 240 मीटर माइनस 80 मीटर, मेजरमेंट AE which is equal to 160 मीटर, which is the required answer। मतलब हमारे पास the height of the minority which is equal to 160 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। A police helicopter is flying 800 feet. A stolen car is sighted at an angle of depression of 72 degree. Find the distance of the stolen car to the nearest fort from the point directly below the helicopter। क्वेश्चन में हमारे पास एक हेलीकॉप्टर है और एक स्टोलन कार है, मतलब चोरी हुई गाड़ी है। यहाँ पे पॉइंट ए पे एक हेलीकॉप्टर है और पॉइंट सी पे एक गाड़ी है जो कि चोरी हुई है। जब ऑब्जर्वर इस हेलीकॉप्टर से इसको देख रहा है तो यहाँ पे हमारे पास इसका एंगल बन रहा है 72 डिग्री। अब इसका जो हाइट है, हेलीकॉप्टर का हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड विच इज इक्वल टू 800 फीट के बराबर है। रिक्वायर्ड है टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ BC, मतलब यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर है इसके जो डायरेक्टली ग्राउंड पे ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट और गाड़ी के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हमने फाइंड करना है, मतलब हमने BC को फाइंड करना है। एज यू नो दैट यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन 72 है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी 72 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स है। नेक्स्ट सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। एज हाइट ऑफ पुलिस हेलीकॉप्टर which is equal to measurement AB is equal to 800 feet। नेक्स्ट यहां पे एंगल गिवन है, एंगल ऑफ डिफरेशन which is equal to, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास 72 है, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन बिकॉज ऑफ बोथ अल्टरनेट एंगल, और ये हमारे पास थीटा विच इज इक्वल टू 72 डिग्री है। रिक्वायर्ड क्या है टू फाइंड the distance between the stolen car and helicopter point on the ground। मतलब हमने फाइंड करना है मेजरमेंट BC को हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ पे एंगल हमारे पास 72 डिग्री है। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, बेस यहाँ पे हमारे पास BC के जो कि अननोन है, इसको फाइंड करना है, और परपेंडिकुलर गिवन है और थीटा गिवन है। तो हम एक ऐसे रेशियो को यूज करेंगे जिसमें हमारे पास
परपेंडिकुलर भी हो और बेस भी हो, which is tangent theta. Since tan theta which is equal to perpendicular डिवाइड बाई बेस, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 1072 हो जाएगा डिग्री, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास बराबर है 800 फीट के डिवाइड बाई बेस विच इज मेजरमेंट BC के बराबर है 1072 विच इज इक्वल टू 3.077 के बराबर है, विच इज इक्वल टू 800 फीट डिवाइड बाई मेजरमेंट BC. अब BC उधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो मेजरमेंट BC विच इज इक्वल टू 800 फीट divided by 3.077 which is equal to measurement BC which is equal to 260 feet. मतलब हमारे पास इसका जो डिस्टेंस होगा BC डिस्टेंस वो हमारे पास 260 फीट के बराबर होगा. क्वेश्चन नंबर 6 है, a lighthouse is 300 meter above to the sea level. The angle of depression of two boats from the top of the lighthouse is are 30 degree and 45 degree respectively. If the line joining of the boats passes through the foot of the lighthouse, find the distance between the two boats when they are on opposite side of the lighthouse. क्वेश्चन में एक सी लेवल है और इसमें एक लाइट हाउस है जिसका हमारे पास हाइट बराबर है 300 मीटर के और इसके इर्द गिर्द टू बोट्स है. यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, जब इस बोट को देख रहा है तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 बन रहा है और जब इस बोट को देख रहा है तो यहाँ पे एंगल 30 बन रहा है. अब हमने फाइंड करना है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स क्या होगा. सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं. इज हाइट ऑफ लाइट हाउस इज मेजरमेंट AB विच इज इक्वल टू 300 मीटर और यहाँ पे दो एंगल्स गिवन है. अब हमारे पास ये एक ये दो राइट एंगल्स ट्राइंगल यहाँ पे बन रहे हैं. एक ट्राइंगल है ABC और ABD. तो हमने इसके लिए सॉल्व करना, जब ये यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे ABC और यहाँ पे 45 एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स है तो ये हमारे पास 45 के बराबर होगा और सिमिलरली एंगल भी हमारे पास 45 के बराबर होगा. इन ट्राइंगल ABC, क्योंकि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हमारे पास ये AB इसमें परपेंडिकुलर है और BC इसमें बेस है. एस परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू मेजरमेंट AB is equal to 300 मीटर. सिमिलरली इसमें बेस इसमें बराबर है मेजरमेंट BC के विच इज इक्वल टू x2. अब हमने एक रेशो को यूज करना है जिसमें परपेंडिकुलर भी हो और बेस भी हो, विच इज टेंजेंट थीटा. सिंस tan थीटा which is equal to perpendicular divided by base. इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं. हमारे पास यहाँ पे थीटा गिवन है इसमें 45 डिग्री के और 1045 डिग्री विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इसमें बराबर है 300 मीटर के डिवाइड बाय x2. 1045 विच इज इक्वल टू 1. 300 मीटर डिवाइड बाई x2 को मल्टीप्लाइड करेंगे, x2 इज इक्वल टू 300 मीटर.
सिमिलरली अब हम ए बी डी ट्राइंगल को लेंगे, तो ये भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, जो कि भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर बराबर है, परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू मेजरमेंट ए बी विच इज इक्वल टू 300 मीटर। सिमिलरली इसमें हमारे पास बेस बराबर है विच इज बी डी इज इक्वल टू x1। इसमें हम एक रेशो को यूज करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर भी हो और बेस भी हो, विच इज टेन थीटा, और इसमें एंगल थीटा बराबर है 30 डिग्री के। टेन थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, टेन 30 विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 300 मीटर के बराबर है, और बेस x2 के बराबर है 1030 विच इज इक्वल टू 1/√3 300 मीटर डिवाइड बाई x2 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमारे पास x2 विच इज इक्वल टू 300√3 मीटर। यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास है डी से सी तक जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस ये हमारे पास बराबर है कैपिटल एक्स के। नाउ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो x1 हमारे पास बराबर है, ये हमारे पास यहाँ पे x1 है, x1 डिस्टेंस, x1 यहाँ पे हमारे पास बराबर है 300√3 मीटर प्लस x2 बराबर है 300 मीटर। तो इसमें हम 300 को कॉमन करेंगे, तो 300 इंटू यहाँ पे बचेगा √3 और यहाँ पे +1 मीटर, विच इज द रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ इज 30 डिग्री वॉकिंग 210 meters from the point toward the cliff, the angle of elevation becomes 45. Find the height of a cliff. ये हमारे पास सीढ़ी एक क्लिफ है, एक चोटी है। यहां से जब ऑब्जर्वर इस पॉइंट को पॉइंट ए को देख रहा है तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 30। जब इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ जाता है, मतलब ये डिस्टेंस ये कवर करता है 210 मीटर। फिर जब ऑब्जर्वर इस पॉइंट बी को देख रहा है तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 45। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, उसको हमने फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास जब यहाँ पे एंगल 30 है तो वी नो दैट एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास 30 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ये जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 के बराबर है तो ये एंगल भी हमारे पास 45 के ही बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, DCB भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और DCA भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट एन ट्राइंगल BCD, इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास CD है, परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू CD, और यहां पे हमारे पास बेस जो है वो BC के बराबर है, बेस विच इज इक्वल टू मेजरमेंट BC, और इसको हमने x का सपोज किया है, और एंगल हमारे पास 45 के बराबर है, एंगल विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमने एक रेशो को यूज करना है जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों हो, तो हमारे पास है टेंजेंट थीटा। सिंस tan थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, इसमें वैल्यूज को पुट कर दे तो tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर हमारे पास इसमें बराबर है मेजरमेंट CD के डिवाइड बाई, और बेस बराबर है
x के 1045 which is equal to 1 मेजरमेंट CD डिवाइड बाई x, x को उधर मल्टीप्लाइड करेंगे x विच इज इक्वल टू मेजरमेंट CD इसमें बराबर है h का, तो यहाँ पे h आ जाएगा। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे एक और ट्राइंगल है ACD। नाउ ट्राइंगल ACD जो कि भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें परपेंडिकुलर बराबर है परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू CD विच इज इक्वल टू H के बराबर है, और बेस इसमें बराबर है AC के, बेस विच इज इक्वल टू मेजरमेंट AC, और ये टोटल डिस्टेंस है तो ये बराबर है 210 मीटर प्लस x के। अब हम और थीटा इसमें बराबर है 30 डिग्री के। यहाँ पे भी हम 10 को यूज करेंगे, 10 थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो 10 30 विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास h के बराबर है, और बेस हमारे पास बराबर है 210 मीटर प्लस x के। We know that 1030 which is equal to 1 over under root 3 which is equal to x divided by 210 meter plus x के। By cross multiplication हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा h under root 3 which is equal to 210 meter plus x, h अंडर रूट 3, यहाँ पे ये प्लस है, ये जब उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा, माइनस x विच इज इक्वल टू 210 मीटर। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दे, पुट इक्वेशन फर्स्ट, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में x h के बराबर है, तो यहाँ पे x की जगह पे h पुट करे, तो h अंडर रूट 3 माइनस h इज इक्वल टू 210 मीटर। अब इसमें h कॉमन है तो कॉमन ले ले, अंडर रूट 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 210 मीटर, अंडर रूट 3 माइनस 1 पे डिवाइड करे बोथ साइड, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, h is equal to 210 divided by under root 3 minus 1 मीटर। मतलब यहाँ पे हमारे पास ये जो हाइट ऑफ द क्लिप होगा वो बराबर होगा 210 divided by under root 3 minus 1 मीटर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।